अनंत महाशून्य ध्यान। इस चैनल के माध्यम से ध्यान के बारे में हमने बहुत ही गहन चर्चाएं की है। ध्यान के बारे में तो आपको हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी, सुनाने वाले बताने वाले भी मिल जाएंगे। तो आधुनिक समय है जो जिस समय ने मानव मन को बड़ा ही विकसित कर दिया है, तो आधुनिक समय में हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। हालांकि ध्यान की जो टेक्निक है, पद्धति है, वो विपश्यना ध्यान हो, प्राणायाम हो, वो यही बताती है कि विचारों को रोको मत, विचारों को आने दो, उसे देखो और जाने दो। धीरे 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 अपने आप ही विचार शांत हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बेस्ट टेक्निक, बहुत ही बढ़िया तकनीक है ध्यान करने की। लेकिन अगर आज से 100, 150, 200 साल पहले चले जाए, तब ये टेक्निक बिल्कुल सही थी। आज भी सही है, ऐसा नहीं कि आज सही नहीं, लेकिन तब सही इसीलिए थी कि वो जो समय था, वो जो दौर था, उसमें ये विज्ञान का इतना बड़ा विकास नहीं हुआ था। न तो टीवी थी, न मोबाइल था, सोशल मीडिया का कोई माध्यम ही नहीं था, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल था ही नहीं, केवल राजा महाराजाओं के पास ही होता था। तो मानव मन में जो विचार आते थे बहुत ही कम आते थे, क्योंकि विचारों का जन्म घटना से होता है। अगर कोई घटना घटित हुई, जैसे कहाँ पर दंगे हुए, जातिवादी दंगे हुए, या पॉलिटिक्स से टकराव हुआ, बिजनेस के बारे में खून खराबा हुआ, गैंग वॉर हुआ, ऐसी बहुत ही घटनाएं होती है। घटना के बाद काफ़ी लंबे समय तक इंसान के जो इंसानी दिमाग है उसमें ये फितूर चलता रहता है। इसके बारे में वो सोचता ही रहता है, क्यों हुआ, कैसा हुआ, किसने किया। 100-200 साल पहले ऐसा बहुत ही कम होता था, तो लोग बड़े ही सरल होते थे, विचार कम आते थे, नेगेटिव थॉट तो बिल्कुल कम आती थी। प्रकृति को लोगों ने स्वीकार कर लिया था। तो उस समय की बात की जाए तो ध्यान में अगर हम बैठते हैं तो विचार आता है, चला जाता है। तो क्योंकि विचार आते ही कम थे, धीरे धीरे अपने आप ही कुछ ही समय में विचारों को आना खत्म हो जाता था, समाप्त हो जाता था। लेकिन सांप्रत जो समय है, वर्तमान जो समय है, वो बड़ा ही जटिल समय है। विज्ञान ने, पॉलिटिक्स ने, बिजनेस ने, आसपास होने वाली घटनाओं ने मानव मन को इतना बड़ा विचलित और विक्षिप्त कर दिया है कि विचारों का भंडार है। आप पूरा दिन लगातार विचार करते ही जाएंगे। एक घटना के बारे में सोचेंगे, एक घटना कोई घटी, कोई घटना बनी, तुरंत दूसरी बन जाएगी। या फिर कोई पॉलिटिक्स घटना हुई, या कहीं दंगे हुए, जातिवादी टकराव हुए, विचारों के टकराव हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत ही विचार आने के जो सोर्सेस है वो बहुत ही बढ़ गए। वैसे तो मानव मन की जो ताकत है, जो शक्ति है, करीबन एक दिन में 75,000 विचार करने की क्षमता है। अगर उसे डिवाइड किया जाए तो पर मिनट 52 से 53 विचार करने की क्षमता मानव मन में है। लेकिन आधुनिक समय में विचार आने की जो माध्यम है वो बढ़ गए हैं। विचारों को आने देंगे तो आते ही रहेंगे। एक घटना के विचार आएंगे, उसको पूरा करेंगे, दूसरी हो जाएगी, क्योंकि लाखों घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यमों के माध्यम से इंसान को जानने को मिलते हैं, देखता है इंसान। तो विचारों का भंडार, विचार लाखों करोड़ों फैलाव मगज में चलता ही रहता है। उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आधुनिक समय में ध्यान करने के लिए अगर थोड़ा सा उसमें बदलाव किया जाए, विचारों को रोकने का प्रयत्न किया जाए। हालांकि विचारों को रोकना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आप उसे रोकने का प्रयत्न करेंगे तो वो ज्यादा आएंगे। ये मानव मन का नियम है उसका। तो विचारों को रोके कैसे? तो धीरे धीरे अगर आप ध्यान में बैठते हैं, 5 सेकंड रोके, उसे 2, 3, 4 या 5 सेकंड रोकने का अभ्यास करें। ऐसे 8-10 दिन तक करें। फिर उसे 10 सेकंड, 2-2, 4-4 या 5-5 सेकंड बढ़ाते चले, और 3-4-5 महीने, 1-2 साल तक अगर आप करते रहेंगे तो धीरे 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 विचारों को रोक भी सकते हैं। विचार आना कम हो जाएंगे, क्योंकि मानव मन समझ जाता है। हम अगर जो थॉट्स, जो नियम बनाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उसे हम विचार कम देने की कोशिश करेंगे, विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे
वो विचारों को रोकने का आदी हो जाएगा। मन को हमेशा आदी बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार 4-5-6 महीने 1-2 साल ऐसा प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार जीरो थॉट पर चले जाएंगे। जीरो थॉट लेवल की स्थिति जो है, विचार शून्य अवस्था तक जल्दी आप पहुंच पाएंगे। आधुनिक समय में जहां तक मेरा अनुभव है, ये जो प्रयोग है ध्यान के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है, और इस प्रयोग के माध्यम से हमें ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन को धन्य, शांत और सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।